इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अहम तरीन केस जेर समात है। 9 मई के बाद गिरफ्तार शुदा 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। अहम बात यह है कि इस केस का मुख्तसर फैसला कल 27 जून तक मुतवक्के है। आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर तीसरी समात हुई। आज की तीसरी समात के मौके पर एक बार फिर अदालती बेंच टूट गया क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह 7 रुकनी बेंच से अलहदा हो गए। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन, चेयरमैन PTI और एक शहरी करामत अली समेत दीगर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी शामिल थे। इस केस की जब पहली समात शुरू हुई तो समात शुरू होते ही उसमें ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस केस से अलग हो गए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया। उस बेंच ने केस की दूसरी समात शुरू की तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं एक दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा का रिश्तेदार हूं, किसी को मेरी मौजूदगी पर एतराज है तो मैं बेंच से उठ सकता हूं। उस पर दरख्वास्त गुजार एतजाज एहसन और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा कि आपकी बेंच में मौजूदगी पर हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आज जब समात शुरू हुई, जो कि तीसरी समात थी, तो काया ही पलट गई। समात का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान रोस्ट्रम पर आए और वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठा दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गुज़श्ता समात पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा था कि मुझ पर एतराज तो नहीं। मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज नहीं है, लेकिन अब मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा न हो। उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कुछ बरहम नजर आए। उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा, किस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठा रही है। उस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुफादात के टकराव की वजह से एतराज उठाया गया है। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जिस जज पर एतराज उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं है। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराजात उठाए हैं। इलेक्शन केस में 90 दिनों पर तो किसी ने एतराज नहीं किया, बस बेंच पर एतराज कर दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा एक दरवेश सिफ्त इंसान है। क्या जस्टिस मंसूर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को फायदा देंगे? क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर अदालत ने सख्त एक्शन से पहले ही गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ने बरहमी से अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप एक आला दर्जे के वकील हैं, आप पर अदालत को एतमाद है। ये जजिस पर एतराज करने के तसलसल की एक कड़ी दिखाई देती है। पहले हुकूमत ने बेंच के तनासुब का मामला उठाए रखा। बुनियादी हुकूक के मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता रहा। हुकूमत करना क्या चाहती है? हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि वज़ीर आज़म से पूछें कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज क्यों उठाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत हसास हैं। जस्टिस मंसूर वो इंसान नहीं कि उनकी रिश्तेदारी उनके फैसले पर असरअंदाज हो सके। सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें, तज़हीक मत करें। हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? बाद अज़ां जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। उनका कहना था कि मैं मजीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा मेरे रिश्तेदार हैं। यूं ये अदालती बेंच 9 के बाद 7 रुकनी और फिर 6 रुकनी रह गया। वक्फे के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समात शुरू की। अब जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा बेंच का हिस्सा है। इस बेंच ने आज समात शुरू की। वक्फे के बाद तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि तवक्को करते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जेर समात है, फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी।